सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र में पूर्व विधायक के खेत पर जो का खेल पकड़ा गया था, उस मामले में एक नया मोड़ सामने आ चुका है, क्योंकि अब इस बात की गूंज सिरोही से निकलकर जयपुर पुलिस मुख्यालय और प्रदेश की सियासत तक पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे कुछ लोग बताए जा रहे हैं, खाकी से लेकर के खादी तक, यानी कि इस मामले में एक पुलिसकर्मी और एक नेता की मिलीभगत बताई जा रही है, जिसने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। खादी वाला वो नेता सत्ता पक्ष का करीबी और स्थानीय नेता बताया जा रहा है। रसूखदारों के दम पर इस पूरे मामले को दबाया गया। इस पूरे मामले में एक बड़े प्रभावशाली शराब कारोबारी की मिलीभगत भी बताई जा रही है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब भाजपा प्रदेश कार्यालय तक भी इस मामले की आंच पहुंच चुकी है और हो सकता है कि आने वाले सत्र में विधानसभा में भी यह पूरा मामला गूंज सकता है। तो अब देखिए कि यह मामला कितना बड़ा हो सकता है और इतने बड़े मामले को इतना दबा करके किया गया, इस बात की चर्चा रेवदर ही नहीं बल्कि पूरे सिरोही में चलने लगी है। और अब सियासी गलियारों में कानाफूसी होने लगी है कि आखिर वो खादी वाला नेता कौन है, वो खाकी वाला आदमी कौन है और वो बड़ा शराब कारोबारी कौन है, जिसने पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल को संरक्षण देने का काम किया, लोगों को बचाने का काम किया। और ये खेल बड़ा था, जिससे पूरे तरीके से दबा करके छोटा मामला बता दिया गया। लेकिन अब खबर यह भी सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में आला अधिकारियों ने रिपोर्ट भी मांग ली है। तो अगर आला अधिकारियों ने रिपोर्ट मांग ली है और अगर इस पूरे मामले की जांच होती है और इस पूरे मामले में जो संदिग्ध लोग हैं, उन संदिग्धों की कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो वो रसूखदार नाम भी सामने आ सकते हैं, वो खाकी वाले नाम भी सामने आ सकता है और वो नेता का नाम भी सामने आ सकता है, शराब कारोबारी का नाम भी सामने आ सकता है, अगर निष्पक्ष तरीके से जांच होती है। जैसा कि अब कई लोग चर्चा करने लगे हैं कि यह मामले की जांच जयपुर तक पहुंच चुकी है और आला अधिकारियों ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांग ली है। तो रिपोर्ट मांगने के बाद अगर ये जांच खुलती है तो बड़े लोगों के नाम खुल सकते हैं और सामने आ सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के सिरोही की जनता को अब इंतजार है कि आखिर इस पूरे पर्दे के पीछे कौन हो सकता है, इस पूरे खेल के पीछे कौन है वो स्थानीय नेता जो सत्ता पक्ष का करीबी है, कौन है वो बड़ा शराब कारोबारी, कौन है वो खाकी वाला आदमी जिसने इस पूरे खेल को मैनेज करने का काम किया, और अब किस तरीके से पूरे मामले की जांच हो सकती है। अब इंतजार इसी बात का है, सिरोही के लोगों को भी इसी बात का इंतजार है कि आखिर वो नाम कब सामने आएंगे। लेकिन नाम अगर सही तरीके से जांच होगी तो सामने भी आ सकते हैं। तो ये पूरा जो बड़ा खेल था जिसको मैनेज करने का काम किया गया, इस बात की अब चर्चा शुरू हो गई है। सिरोही की सियासत में भी सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी है। आने वाले सत्र में विधानसभा में भी यह मुद्दा उठ सकता है। तो सोचिए कि किस तरीके से अब प्रदेश की सियासत तक ये छोटा सा मामला जो था बताया जा रहा था, वो मामला बड़ा होकर के पहुंच चुका है। प्रदेश की सियासत में चर्चा होने लगी है, प्रदेश के बीजेपी कार्यालय तक भी इसकी आंच पहुंच चुकी है, पुलिस मुख्यालय तक भी ये बात अब शुरू हो गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आखिर इस पर्दे के पीछे कौन हो सकता है? आपको क्या लगता है इस खेल को लेकर के आप क्या सोचते हैं? ये खादी वाला नाम, खाकी वाला नाम और बड़ा प्रभावशाली शराब कारोबारी, ये सारे रसूखदार लोग कौन हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।